दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमारी की सौतेली परी माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। पृथ्वी से बहुत दूर परियों के लोक में मानवी नाम की एक परी अपनी सौतेली माँ सुषमा परी के साथ में रहती थी। मानवी परी की असली माँ रागिनी परी लोक की महारानी थी, लेकिन कुछ साल पहले वो पृथ्वी लोक कुछ काम से जा रही थी। लेकिन तब से रागिनी परी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। मानवी परी और बाकी सभी परियां रागिनी परी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन रागिनी परी किसी को भी कहीं नहीं मिलती। और तभी से रागिनी परी की बहन सुषमा परी मानवी परी की सौतेली माँ बनकर उसे संभालने लगी और वो परीलोक की महारानी भी बन जाती है। एक दिन मानवी परी को अपनी असली माँ रागिनी परी की बहुत याद आ रही होती है और वो कहती है, माँ, आप कहाँ चली गई हो? काश आज आप मेरे पास होती माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन आप मेरी फिक्र मत करना, सुषमा माँ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और आज तक मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि सुषमा माँ मेरी सौतेली माँ है। इतना बोलकर मानवी परी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत सुषमा परी के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। तभी सुषमा परी मानवी परी से कहती है, क्या हुआ मानवी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई बेटा? तभी मानवी परी अपनी सौतेली माँ से कहती है, नहीं माँ, आप तो मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी माँ हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मुझे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने के लिए। इतना बोलकर मानवी परी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन देर रात को मानवी परी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर मानवी परी तुरंत नींद से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सुषमा परी महल के पीछे वाले एक बंद कमरे में जा रही है। और ये देखकर मानवी परी कहती है, अरे ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, तो माँ फिर इस बंद कमरे के अंदर क्यों जा रही है? कहीं माँ को कोई परेशानी तो नहीं है ना? इतना बोलकर मानवी परी सुषमा परी के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चली जाती है। उस कमरे के अंदर एक काल कोठरी होती है। सुषमा परी उस काल कोठरी के अंदर जाकर किसी से बातें करने लगती है और ये देखकर मानवी परी तो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि काल कोठरी में बंद और कोई नहीं बल्कि मानवी परी की असली माँ रागिनी परी होती है। अपनी माँ को ऐसे हाल में देखकर मानवी परी दुखी होकर रोने लगती है और वो चुपके से सुषमा परी की सारी बातें सुनती है। वहीं सुषमा परी रागिनी परी से कहती है, रागिनी, परियों की रानी बनने के लिए मैंने तुझे अब तक इस काल कोठरी में बंद कर रखा है और अब परिलोक की रानी बनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कुछ साल पहले जब तू गायब हुई थी, तब तेरी बेटी मानवी और बाकी सभी परियों ने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी तू कहीं नहीं मिली। फिर सबको यही लगा कि तू कहीं पर गायब हो चुकी है, लेकिन किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि तुझे गायब करने वाली मैं ही हूँ। अब तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ कि मैंने परिलोक की रानी बनने के लिए ये सब कुछ किया है। और हाँ, आज तो तेरी बेटी ने भी मुझे बड़े ही प्यार से गले लगाया और अब तो वो भी मुझे तेरी जगह दे चुकी है। इसीलिए अब तू अपनी सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना, समझी तू? रागिनी परी ये सब सुनकर सुषमा परी से कहती है, सुषमा, तू परिलोक की रानी बनना चाहती थी तो एक बार मुझे बताना था ना, मैं खुशी खुशी तुझे अपनी जगह दे देती, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे मेरी बेटी से दूर क्यों किया? सुषमा, एक बार मुझे अपनी बेटी मानवी से मिला दे, फिर तू जो भी कहेगी मैं वही करूँगी। लेकिन सुषमा परी तो अब
अपनी बहन रागिनी परी की कोई भी बात नहीं मानती और काल कोठरी का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं मानवी परी अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं सुषमा परी की सच्चाई जानकर मानवी परी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपनी माँ को उस काल कोठरी से बाहर निकालने के लिए वो सुषमा परी से कुछ भी नहीं कहती है। वहीं अगले दिन मानवी परी सुषमा परी के कमरे से चोरी से वो काल कोठरी की चाबी चुरा लेती है और फिर सभी परियों के पास जाकर उन्हें सुषमा परी की सारी सच्चाई बताती है। लेकिन इतने सालों बाद कोई भी परी उसकी बात को नहीं मानती और मानवी परी को चिल्लाकर वहाँ से भगा देती है। फिर देर रात को सुषमा परी के सो जाने के बाद मानवी परी अकेले ही चुपके से उस बंद कमरे के अंदर जाती है और वहाँ काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को वहाँ से निकालने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सुषमा परी भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है और वो बोलती है, अच्छा, अब इतने सालों बाद तुझे भी पता चल ही गया कि तुम्हारी असली माँ भी जिंदा है। चलो वैसे भी अच्छा ही हुआ, अब तुम दोनों माँ बेटी इसी काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद रहना। जैसे कुछ साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को लेकर सबसे झूठ बोला था, वैसे ही अब तुम्हारे बारे में भी बोल दूंगी और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। इतना बोलकर सुषमा परी अपनी शक्तियों से रागिनी परी और मानवी परी को काल कोठरी में बंद करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर परी लोग की सारी परियां आ जाती हैं और फिर सभी मिलकर सुषमा परी को उस काल कोठरी में एक पिंजरे के अंदर हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। फिर रागिनी परी सुषमा परी से कहती है, सुषमा, मैंने हमेशा तुम्हें एक बहन का प्यार दिया, तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखा, लेकिन तुमने तो परी लोग की रानी बनने के लिए मुझे ही अपनी बेटी से दूर कर दिया और इस काल कोठरी में बंद कर दिया। सुषमा, तुमने कितनी कोशिश की कि मैं अपनी बेटी से ना मिल पाऊँ, लेकिन आखिरकार तुम हार गई और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भी मिल गई। अब तुम सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना और परी लोग की रानी बनने के सपने देखती रहना। इतना बोलकर रागिनी परी, मानवी परी और बाकी सभी परियों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद रागिनी परी अपनी बेटी मानवी परी से कहती है, बेटी मानवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं उस काल कोठरी से बाहर निकल पाई हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। और माँ, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी प्यारी माँ मुझे फिर से वापस मिल गई। फिर उस दिन के बाद से रागिनी परी फिर से परी लोग की रानी परी बन जाती है और हंसी खुशी से अपनी बेटी मानवी परी के साथ में रहने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर गांव में महिमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनापुर में गणेश जी का एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर था। महिमा की माँ उसी मंदिर के आगे फूल बेचा करती थी। उसके पिता बीमार और लाचार थे, वो बोल भी नहीं सकते थे। महिमा दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसकी सभी सहेलियाँ हमेशा उसका मजाक बनाया करती थीं। एक बार की बात है, एक दिन महिमा की माँ बगीचे में फूल तोड़ रही थी कि तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उसकी माँ को डस लेता है और उसकी माँ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। माँ के मर जाने के बाद महिमा के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। फिर महिमा उसी मंदिर के आगे फूल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। खाली टाइम में वो गणेश जी की पूजा अर्चना भी किया करती थी। बदसूरत होने की वजह से महिमा को कोई भी पसंद नहीं करता था और उसकी कोई भी सहेलियां नहीं थी। सिर्फ एक लड़की थी, दीपिका, जो कि उसी के साथ फूल बेचा करती थी।
हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करो। मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूँ। आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मेरे पिताजी घर पर लाचार हैं और मेरी बदसूरती की वजह से कोई भी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता। कुछ तो चमत्कार करो प्रभु, कुछ तो चमत्कार करो। पूजा करने के बाद महिमा घर वापस आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक चमचमाती हुई तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। अरे वाह, ये इतनी तेज चमकती हुई रोशनी भला किस चीज की है? जब वो उस रोशनी के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ एक लहंगा और सैंडल रखा हुआ था। अरे ये लहंगा और सैंडल तो बहुत ही कीमती लगता है, लेकिन ये किसका है और यहाँ पर इसे किसने रखा है? तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी परी प्रकट होती है और वो महिमा से कहती है, महिमा, ये जादुई लहंगा और सैंडल तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए? कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? नहीं महिमा, ये लहंगा और सैंडल यहाँ कई वर्षों से रखे हुए हैं, लेकिन ये आज तक किसी को भी नजर ही नहीं आए। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ये जादुई लहंगा और सैंडल मिला। ये कोई साधारण लहंगा और सैंडल नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा और सैंडल है। अब तुम इसे लेकर अपने घर जाओ, ये अब से तुम्हारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद महिमा वो जादुई लहंगा और सैंडल लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और फिर वो अपने पिताजी के लिए खाना लाकर उन्हें खाना खिला रही थी और उन्हें उस जादुई लहंगे और सैंडल के बारे में भी बता रही थी। उसके पिताजी सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं थे। फिर वो अपने पिताजी को खाना खिलाकर अपने कमरे में वापस गई और शीशे के सामने खड़ी होकर जादुई लहंगे और सैंडल को पहनती है। और जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो देखती ही रह गई। वो लहंगा और सैंडल पहनते ही उसका रूप बदल गया और वो बहुत ही खूबसूरत हो गई। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। फिर वो भागते हुए अपनी सहेली दीपिका के पास गई। अरे महिमा, तुम एकदम से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? उसने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और खुशी खुशी सबको अपना बदला हुआ रूप दिखाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर वापस आई तब उसने देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रहे थे। जब वो उनके नजदीक पहुंची तो अपने पिताजी को जैसे ही उसने छुआ तो उसके पिताजी उठकर खड़े हो गए और बोलने लग गए। ये सब देखकर महिमा की आंखों से आंसू गिरने लग गए। अरे बेटी, रो मत, अब मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। अब मैं चल फिर और बोल भी सकता हूँ। फिर महिमा अपने पिताजी को उस जादुई लहंगे और सैंडल के बारे में बताती है कि ये जादुई लहंगे और सैंडल का ही जादू है और इसी ने सारे चमत्कार किए हैं। पिताजी, अब कल से आप भी मेरे साथ फूल बेचने चलना। सब लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। अगले दिन जब महिमा और उसके पिता सोकर उठे तो वो हैरान रह गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत ही बड़े बंगले में बदल गई थी। घर पर चारों तरफ महंगे महंगे फर्नीचर, कीमती कीमती सामान रखे हुए थे। पिताजी, आप ये सब देख रहे हो ना? ये सब इस जादुई लहंगे और सैंडल का ही कमाल है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, जरूर ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। अब उनके पास सब कुछ था, उन्हें फिर से फूल बेचने की भी कोई जरूरत नहीं थी। उनके घर में गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। फिर महिमा अपने पिताजी से बोली, पिताजी चलिए तैयार हो जाइए, मंदिर चलते हैं और गणेश जी को धन्यवाद करके आते हैं। तभी उसकी सहेली दीपिका उसको फूल बेचने के लिए बुलाने आती है। वो महिमा की छोटी सी झोपड़ी की जगह आलीशान बंगला देखकर हैरान रह जाती है और फिर वहीं से घर वापस चली जाती है। महिमा जब अपने पिताजी के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए।
वो मंदिर में गई। उन्होंने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना की और भगवान को धन्यवाद किया और गरीबों में खाना और कपड़े भी बांटे। तभी दीपिका वहाँ पर आई और उससे बोली, महिमा, मुझे बताओ ना, कैसे ये सब हुआ है? तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है क्या? फिर महिमा ने हंसते हुए कहा, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। दीपिका महिमा के चमकते हुए लहंगे और सैंडल को देखकर जल उठी और बोली, आखिर इस भिखारन के हाथ ऐसा क्या लग गया कि ये एकदम से इतनी अमीर हो गई? पता तो करना ही पड़ेगा। फिर दीपिका ने छुपकर उसका पता लगा ही लिया कि आखिर ये सब उसके जादुई लहंगे और सैंडल का ही कमाल है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो अगली सुबह महिमा के घर पर आई और उससे बोली, महिमा, तुम्हारा ये लहंगा और सैंडल तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुझे आज शादी में जाना है। मुझे ये लहंगा और सैंडल दे दो ना, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगी। दीपिका को इस तरह से लहंगा और सैंडल मांगता देख महिमा उसे मना ही नहीं कर पाई और फिर उसने जादुई लहंगे और सैंडल को उतारकर दीपिका को दे दिया। लहंगा और सैंडल जैसे ही दीपिका के हाथ में गए वैसे ही वो पत्थर के हो गए। अरे, ये क्या किया तुमने दीपिका? मेरे लहंगे और सैंडल को ये क्या हो गया? दीपिका जोर जोर से हंसते हुए लहंगा सैंडल वही फेंक कर भाग गई। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि महिमा के गार्ड ने आकर कहा, महिमा मैम, अचानक आपकी सहेली का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। महिमा भागते हुए दीपिका के पास गई और उसे उठाकर अपने कमरे के अंदर लेकर आई और उसकी जल्दी से मरहम पट्टी की। उसके बाद उसे उसके घर पहुंचा कर भी आई। फिर घर आकर उस पत्थर के लहंगे और सैंडल को बड़े ही उदास मन से अपने हाथ में लिया। लहंगा और सैंडल महिमा के हाथ में आते ही चमकने लगे। महिमा बहुत खुश हुई। फिर कुछ ही दिनों बाद दीपिका महिमा के पास आई और उससे बोली, मुझे माफ कर दो महिमा, मेरे मन में लालच आ गया था और मैं एक तांत्रिक के पास गई थी। उसी के कहने से तुम्हारे वो जादुई लहंगे और सैंडल पत्थर के हो गए थे। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो महिमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। महिमा दिल की बहुत अच्छी थी। वो दीपिका को माफ कर देती है और फिर सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।